नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक और जहां ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही बयानबाजियों से माहौल गर्म हो रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ईरान के खिलाफ बयान दे ही रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर उस पर हमला हो सकता है और इस हमले की लीडरशिप इजराइल करेगा। ये ट्रंप का बयान है। वहीं अब ईरान की ओर से भी जवाबी हमला किया गया है, या यूं कहें जवाबी जुबानी हमला किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर बाहरी दबाव बढ़ा तो वो यूएन की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA के निरीक्षकों को, उसके इंस्पेक्टर्स को अपने देश से बाहर निकाल सकता है। ईरान की ओर से चेतावनी एक ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि शनिवार को ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी। गुरुवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार रियर एडमिरल अली शमखानी ने कहा कि बाहरी खतरे बढ़ते हैं तो ईरान यूएन के परमाणु इंस्पेक्टर्स को निकाल सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना कॉपरेशन बंद कर सकता है। ट्रंप की ओर से हमले की धमकी को लेकर भी ईरान परेशान है। शमखानी ने कहा कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकता है। यूरेनियम यानी वो पदार्थ जो कि परमाणु बम बनाने के काम आता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ईरान को चेतावनी दी कि यह पूरी तरह से गलत होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का दावा करता है, दूसरी ओर वो इंस्पेक्टर्स को बाहर निकालने की धमकी देता है, जो कि एक खतरनाक कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ओमान में होने वाली मीटिंग का मकसद ये समझना है कि ईरान इस मसले को लेकर कितना सीरियस है। ये कोई समझौता नहीं बल्कि एक शुरुआती बातचीत होगी। इस बीच खबर आई कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव भी रखने पर विचार कर रहा है कि दोनों देश एक बड़े समझौते पर बातचीत करने से पहले एक टेम्परेरी यानी अंतरिम परमाणु समझौते पर काम करें। इस तरह की रिपोर्ट अमेरिका की न्यूज एजेंसी या न्यूज संस्थान एक्सियोस ने यूरोपीय राजनयिक के हवाले से खबर पता करके छापी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ नई परमाणु डील करने के लिए 2 महीने की समय सीमा भी तय की है और कहा है कि अगर कूटनीति से काम नहीं बनता तो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री फोर्सेस को आगे बढ़ने या तैयार रहने का आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन IAEA के निरीक्षकों यानी उसके इंस्पेक्टर्स को बाहर निकालने की धमकी देकर ईरान ने अपना दांव चल दिया है। बात क्या है? बात यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही अमेरिका के निशाने पर रहा है, जबकि ईरान दावा करता रहा है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। ऐसे में ईरान के इस कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मुआयना करते रहते हैं। ऐसा में माना जाता है कि ईरान इनसे छुपाकर अपने परमाणु बम बनाने के मकसद की ओर आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इन इंस्पेक्टर्स की ईरान में मौजूदगी इस बात का इशारा है कि इस मसले पर ईरान पूरी तरह से UN के नियमों के खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईरान ने इन इंस्पेक्टर्स को वापस भेज दिया तो फिर पूरा खेल ही बदल जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।